प्रिय छात्रों, भीड़ हमेशा उस रास्ते पे चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पे चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता दुनिया में। इसी शब्दों के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल के लास्ट क्लास की बात की जाए तो हमने देखा था उसमें कि हमने वैद्युत विभव के बारे में पढ़ा था और ये भी देखा था किस तरह से पोटेंशियल किसी भी आवेशित कण को या आवेशित चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी प्रदान करता है, वेलोसिटी देता है और पोटेंशियल मिलने पर वो कण जो है वो गति करने लगता है और उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। आज वही गतिज ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आइए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कार्य और ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है, ठीक है, जिसका प्रयोग अपनी फिजिक्स में होता है क्या ये, उसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। जैसे कल हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल देते हैं तो वो गति करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि अगर आप किसी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभवांतर दे देते हैं तो 1 वोल्ट का विभवांतर देने से उसमें जितनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? तो उस 1 वोल्ट के विभवांतर देने से उस इलेक्ट्रॉन में जितनी गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, उस ऊर्जा को हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखाते कैसे हैं भाई? ई और वी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई रिप्रेजेंट करता है आपके आवेश को। तो आवेश, अगर कोई पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना, तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, बहुत आगे ज़रूरत पड़ेगी आगे वाले इसमें, ठीक है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा का मान दे रखा है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में। जूल में अगर दे रखा है तो कन्वर्ट करने पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड होगा अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है, अपॉन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। खैर, वहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पर आज हमें ये जानना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि 1.6 वही आवेश का मान 10⁻⁹, ठीक है। इस मान को आप जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1.6 10⁻⁹ इतना जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी होती है? इतनी जूल एनर्जी होती है, ओके। और मात्रक देखते हैं। जैसे यहाँ पर इसके मात्रक की बात करें तो Q तो वही हो गया आपका, जैसे मैंने बताया था। Q का मान, जो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है 1.6 10⁻⁷, डिफरेंस यानी विभवांतर कितना? 1 वोल्ट होगा। तो किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर 1.96 कूलम × वोल्ट, और उसको आप क्या लिख सकते हैं? जूल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़े मात्रक और कौन कौन से हो सकते हैं? वो है आपका किलो इलेक्ट्रॉन या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, BeV, ठीक है ना। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। पिछले वाले वीडियोज़ में जैसे मैंने बता रखा है कि 1 किलो का मतलब 10⁻³ और साथ में क्या लिखा हुआ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अब क्या करिए, ये इस 10⁻³ का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसका? इसके साथ में। देखिए कैसे कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हुआ कि 10⁻³ आपने ये लिखा, ठीक है, इनटू कितना आवेश है, कितनी ऊर्जा उसकी जूल में? 10⁻⁹। तो अब क्या करें, इस 10⁻⁹ और ये 10⁻³, ठीक है, इसको आप ऐड करेंगे। बता चुका हूँ कैसे जोड़ा घटाया जाता है, ठीक है, मैं पिछले वाली वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ, इसलिए स्टार्टिंग में सही है। तो 10⁻⁻⁹ और प्लस का -19 और प्लस का 3 कितना आएगा भाई? 9 में से 3 माइनस कर दो, 6 बचा, और यहाँ पर 1 सिंबल किसका आएगा? जो संख्या बड़ी होती है माइनस, तो दिस इज माइनस का 16 यानी 16 इतना जूल। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दो? 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दो, तो वहाँ से जो माइनस का 19 दिखाई दे रहा था उसमें से 3 कम हो जाएंगे, 16 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो आपने देखा था कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर? 10⁻⁻16 के बराबर। जब मिलियन की बात करते हैं तो 10⁻6 आ जाता है। मतलब वही है कि 10⁻19 आएगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ, 10⁻19 आएगा प्लस 6 आएगा। तो अब इसको घटाओगे तो कितना जाएगा? माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, 9 में से 6 करे तो कितना हो जाए? 3 और यहाँ पर 1 का 1, तो 1.6। बिलियन की बात करें 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इससे मान आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर आपने सीखा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे जूल में कन्वर्ट किए जाते हैं। अब यहाँ से कुछ डेरिवेशन आपके स्टार्ट हो रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे डेरिवेशंस को समझ लीजिए। पहले सबसे पहले हमें देखना है ये है कि किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा। ठीक है, चित्र को समझ लीजिए, डायग्राम समझिए। पहले डायग्राम क्या कह रहा है, डायग्राम में ये है, आप देख रहे हो क्या देखा, ये देखा कि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और ये प्लस क्यू आवेश रखा है और ये आपका टेस्ट चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू नॉट। ठीक है, इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को हमको प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जोन में लेके आना है, इसके वैद्युत क्षेत्र में लेके आना है। ठीक है, तो कहाँ से लेके आ रहे हैं भाई, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। कहाँ तक ले आए, पॉइंट बी तक लेके आए। ठीक है, पॉइंट बी से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो जाता है, किसका, प्लस क्यू का। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जब बी से सी पर आते हैं तो आपको कितना काम करना पड़ा, डेल्टा डी एक्स। दूरी को छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगेगा। ठीक है, तो बी अलर्ट। तो दूरी को हमने थोड़ा सा डिस्टेंस में चला डी एक्स करके डिवाइड कर लिया। अब इसमें एक चीज़ और है, अभी आप आगे वाले डेरिवेशन देखो, उसमें लिखा हुआ माइनस डी एक्स। देखो, किसी चीज़ को अनंत से लेके आना और यहाँ से किसी चीज़ को अनंत में भेजना। ठीक है, दोनों में से कौन सा काम इजी लगता है आपको, ये माइनस क्यों आता है, ये कार्य प्राप्त होता है। क्या मतलब क्या है कि इतना अगर आपने इसको इतना पॉजिटिव कर दिया तो जो वस्तु जैसे आ रही है उस हिसाब से वो चली जाएगी। नहीं आया समझ में, मतलब ये है कि आप अगर किसी वस्तु को अनंत से लेके आ रहे हैं तो क्या पॉसिबल है कि आप एक चीज़ को अनंत से लेके आओ, आ जाएगा, नहीं आएगा ना। यहाँ से हम किसी चीज़ को, वस्तु को अनंत में भेज सकते हैं, भाई अनंत में जाओगे उसको पकड़ के लाओगे नहीं ना, यहाँ से किसी वस्तु को हम अनंत में भेज सकते हैं। ठीक है, पर ये ज़रूर है कि जितना कार्य लाने में होगा उतना ही कार्य जाने में होगा। इट इज़ क्लियर। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर आप फोकस करेंगे। तो जब आप उसको बी सी डिस्टेंस चला के ला रहे हो तो कितना दूरी तय करी आपने, डी एक्स दूरी तय करी। तो दूरी को चलाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, कार्य करने के लिए इसमें बल लगेगा। बल कौन सा वाला बल लगेगा उस पर फोकस कर लीजिए। बल जो लगेगा इसके बीच में लगेगा कूलाम बल, क्योंकि दोनों धनावेश हैं, दोनों आवेशित कण हैं और दोनों आवेशित कण के बीच कूलाम बल लगेगा, यानी एफ का काम हो गया भाई। और डिस्टेंस दिखाई दे रही है आपको, कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, बी से सी तक की दूरी, बी सी का मल्टीप्लाई कर दो। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स भी दिखाई दे रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी दिखाई दे रहा है, ये लेकिन कितने के लिए, इतने एरिए के लिए। अब इस पूरे एरिया का अगर आप इंटीग्रल कर लोगे, समाकलन कर लोगे, तो पूरी डिस्टेंस आपकी कहाँ से लेके, आर से लेके इन्फिनिटी तक की डिस्टेंस का पता चल जाएगा। ये इसका बेसिक है। ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये डिस्टेंस आपकी एक्स देख ही रहे हो, कहाँ तक लेके आना है, आर दूरी तक लेके आना है। आर से लेके अनंत तक की दूरी को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लिया डी एक्स के जैसे में। ठीक है, और फिर उसका पूरे का इंटीग्रल करेंगे। देखिए, पढ़ लें सवाल। माना कि बिंदु, इसका डेरिवेशन है, ध्यान से समझिए कि माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू कूलाम आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जहाँ परावैद्युतांक है। ठीक है भाई, आवेश प्लस क्यू के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु ओ है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ओके जी, इसके लिए माना बिंदु ओ से जो एक्स मीटर की दूरी पर कोई बिंदु ए उसकी सीध में है, यानी वही सी और बी बिंदु सीध में, प्लस क्यू कूलाम परीक्षण आवेश है। तो पहले कूलाम के नियम के अनुसार जैसे मैंने बताया उन दोनों के बीच में फोर्स निकाल लो। ठीक है, तो फोर्स क्या कहता है, फोर्स वही है कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2, Q1 का मान कर रहा Q और Q2 की भूमिका कौन निभा रहा है, आपका Q नॉट निभा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके फॉर्मूला आपके पास आ गया, F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, एक्स वो दूरी है, तो यहाँ से दूरी कहाँ तक के लिए आ रही है, उस पॉइंट बी तक की दूरी को एक्स माना जा रहा है, क्योंकि अभी वो एक्स दूरी पर है। अब उसको सी तक लेके आओ। ठीक है, तो उसको लाने में जो कार्य करना पड़ेगा। तो अब देखिए, जब आप उस आवेश को, यानी प्लस क्यू आवेश को अनंत सूक्ष्म दूरी डी एक्स पर खिसकाते हैं, माइनस डी एक्स मैंने बता दिया क्यों लिया है। ठीक है, तो वो उसको कितना, उसमें कितना कार्य करना पड़ेगा, वही बल गुणा विस्थापन। बल आपका उतना हो गया, विस्थापन का मतलब डी एक्स का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, माइनस चिन्ह आया,
1/4πε0 के Q0/x² dx इंटू जूल। जैसे बताया वो छोटी दूरी के लिए था, अगर पूरी डिस्टेंस आपको निकालनी है, इन्फिनिटी तक की वैल्यू आपको निकालनी है, r से लेके इन्फिनिटी तक का मान आपको अगर पता करना है तो क्या कर लें, उस पूरे का इंटीग्रल कर लो भाई। जैसे हमने बताया w=2r - 1/4πε0 को ε0 के Q0/x²। जो कांस्टेंट है इनको बाहर ले लो, ठीक है, ये सब बाहर आ जाएंगे। अंदर क्या रहेगा, x वाले टर्म रह जाएंगे, ये दोनों अंदर रह जाएंगे, बाकी सब आपके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स इंटीग्रल तो बायो वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो उसके लिए अब यहाँ पे इंटीग्रल का एक लॉ समझ लीजिए। इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल ये होता है कि समाकलन बोलते हैं कि x⁴n dx। यहाँ पर मोटा मोटा आपको समझाने के लिए, कोई भी छात्र किसी भी साइड का हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसमें क्या करेंगे, उसमें आपको देखना ये है कि x⁴n अगर दे रखी है, x की पावर कुछ भी हो तो आप क्या करेंगे, xn+1 होता है, यानी उसमें एक जोड़ा जाता है, और अपॉन में वही पूरी ऊपर की घातें आ जाती हैं आपकी n+1। ठीक है, तो यहाँ पर तुलना करें आप किसकी, x⁴2 से, तो x⁴2 जब ऊपर जाएगी तो ये x⁻2 हो जाएगी। सही कह रहे हैं भाई, बोलो, ठीक है। तो क्या आया, x⁻2x, x⁻2 dx। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, रूल क्या कह रहा है, +1 करो। ठीक है भाई, मैंने +1 किया, इसमें एक कांस्टेंट और जोड़ देते हैं, c समाकलन का, हर एक समाकलन में लास्ट में उसमें +c कांस्टेंट मान के जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो x⁻2 +1, ठीक है, अपॉन यही चीज़ नीचे कि -2 + 1। ठीक है, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -2 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x⁻1 है ना, और नीचे भी कितना आ जाएगा, -2 + 1 -1। तो ये -1 आया, और जो माइनस ये पहले से dx के साथ में जो माइनस चल रहा है वो उसको क्या कर देगा, प्लस, तो ये वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, केवल x⁻- जो 1 दिखाई दे रहा है वो उसे आप क्या लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो 1/x, ये जो दिखाई दिया, यानी x⁻−1 जो है उसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/x। ठीक है, क्लियर है सभी को। ठीक, अब यहाँ क्या करते हैं बेटा, लिमिट लगाते हैं। तो लिमिट पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट लगाई 1/r लेते, और लिमिट को माइनस लगा के लगाते हैं। अगर कोई लिमिट दे रखी है, जैसे कोई भी संख्या है आपके पास में, ठीक है, कोई संख्या दे रखी है और उसकी लिमिट लगी हुई है, ठीक है, तो एक बार अपर लिमिट लगाएंगे और दोबारा उसकी लोअर लिमिट, तो वही काम यहाँ पर किया। तो 1/x की जगह पर क्या आ जाएगा, 1/r माइनस 1/, एक बार इन्फिनिटी का, तो x की जगह एक बार r एक बार इन्फिनिटी। ठीक है, ये वैल्यू दिस विल बी इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, यानी ये वाला स्टेप आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। केवल कितना रह गया, 1/r वाला रह गया, केवल ये वाला पद बचेगा। ठीक है, देखिए आगे, तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपने ये किया कि जो 1/r माइनस 1/∞ दिखाई दे रहा है उसकी जगह पर क्या रह गया, 1/∞ ख़त्म हो गया। ठीक है, 1/∞ का काम खत्म, क्या बचा, सिर्फ Q0/r, इतना जूल प्रति कूलाम। आगे v=w/Q0। ठीक है, तो यहाँ पर जो Q0 है, यानी इसी के नीचे गया, यहाँ पर w बराबर, ये तो किसका मान चल रहा है, w का, आपको चाहिए क्या, v का मान चाहिए। v बराबर क्या, w/Q0, यानी Q0 का इसमें भाग और लगाओ, तो Q0 का भाग लगा दो तो ये Q0 से Q0 खत्म हो जाएगा, यानी परीक्षण आवेश का रोल खत्म। केवल रोल किसका रह गया, जो आवेश वहाँ पर रखा हुआ था जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। तो यहाँ पर v की जो वैल्यू आपके पास आई, दिस विल बी 1/4πε0 के Q/r। अगर वो माध्यम निर्वात है या वायु में रखा हुआ तो k की जगह 1 लगा देंगे, और पोटेंशियल का फॉर्मूला जो हो जाएगा 1/4πε0 और क्या आ जाएगा, Q/r। ठीक है, तो ये दो सूत्र हो गए। एक सूत्र कौन सा, कि v = w/q, ठीक है, और एक फार्मूला आपका कौन सा, ये किसके कारण, परीक्षण आवेश के कारण। अगर r दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव निकालना है तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है बेटा, इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अगले वाले वीडियो में आप लोगों को इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जैसा आप कभी नहीं करते हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, आप तरक्की करिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।